हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल ग्रुप डी का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को पता है। और इस बार थोड़ा सा सिनारियो चेंज हुआ है, मतलब करंट अफेयर ही स्टैटिक मतलब जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें पूछा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि करंट अफेयर का अभी करंट में क्या सॉल्यूशन हम लोग निकालें, कि क्या सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना चाहिए और सब सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना चाहिए, और ओवरऑल क्या एनालिसिस है, मतलब कितने नंबर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बढ़िया अटेम्प्ट माने जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़े हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, उसके बाद मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको गुड अटेम्प्ट भी बताऊंगा और करंट अफेयर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, आपके जितने भी सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सभी विषयों पर जो रिव्यू आपको बताना है, कंप्लीट रिव्यू एनालिसिस कैसा रहा है। तो हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सबके बारे में देखेंगे कि कितना कहाँ से आ रहा है, क्या नया पूछा जा रहा है। ठीक है। दूसरा करंट अफेयर, भाई इसका क्या सॉल्यूशन है। अभी लास्ट मान लीजिए आपका कल एग्जाम है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, या 10 दिन बाद एग्जाम है तो क्या सॉल्यूशन है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें। फिर साइंस के न्यूमेरिकल्स का क्या करें। ठीक है, साइंस न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुड अटेम्प्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कल जो एग्ज़ाम था, जो लोगों से पता चला है, आपने बहुत जगह वीडियो भी देखा होगा। तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन आता है, 25 ही आया है, आपको सबको पता है। इसमें क्या है, मैं हमेशा से बताता था कि जो एडवांस मैथ है, आपको एडवांस मैथ में आपको क्या पढ़ना चाहिए, 2D और 3D। इसका मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जितने भी फिगर्स हैं, उन सब के कम फॉर्मूला के सहित आपको कम से कम 10-10 क्वेश्चन सबके बनाने चाहिए, और इससे क्वेश्चन एडवांस मैथ में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक साइन, कॉस, टेन जो भी है सारी चीज़ें, उनके आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू याद कर लीजिए। और जैसे क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बेसिक चीज़ें जो है इसकी। और ट्रिग्नोमेट्री की जो सर्व समीकाएँ होती हैं, आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ही बस थोड़ा सा नया आ रहा है, मतलब 2-2 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। और नया ये भी नहीं है, ये आपके सिलेबस में है, तो इतना आपको पढ़ के जाना है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 10 तक बोला है और इतना ही आएगा। ठीक है, तो मैथ में आप ये देखिए, बाकी अरिथमेटिक में थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आपसे हर साल पूछता था 1 साल 2 साल का इंटरेस्ट, इस बार 2-3 महीने का पूछ रहा है, 4 महीने का पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रीजनिंग में ओवरऑल बढ़िया ही आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, पजल वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, पजल मैं हमेशा बताता हूँ कि बनाना चाहिए। तो रीजनिंग में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, रीजनिंग आपको वैसे ही करना चाहिए जैसे हमेशा करते हैं। उसके बाद जीएस की बात करते हैं। तो जीएस में भाई पता है, इस बार जीएस में खेला हो गया है और सीए के ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो देखो भाई, एक चीज़ आप पहले समझ लो, जो ये करंट अफेयर पूछा जा रहा है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए ही वो करंट अफेयर पूछा जा रहा है। और वो बच्चा जो डेली करंट अफेयर पढ़ता होगा, उसको इसमें हेल्प ज़रूर मिलेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि करंट अफेयर जो डेली पढ़ता है उसको चीज़ें मेमोराइज रहती हैं, याद रहती हैं। और वो अगर एक ही जगह को फॉलो कर रहा है, तो ये चीज़ आप समझिए। तो करंट अफेयर में फिर भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आप करंट अफेयर में अगर पिछले 6 महीने का पढ़ लेते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अभी मैं आगे इसका डिटेल आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। साइंस की बात करें, 25 क्वेश्चन। तो साइंस में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें न्यूमेरिकल 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, आप देख सकते हैं, ये साइंस की सीरीज है, आरआरबी ग्रुप डी साइंस, 10 सबसे कठिन न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो ये सबसे कठिन न्यूमेरिकल की सीरीज है। इसमें 6 वीडियोज़ हैं। अगर ये 6 वीडियो आप देख लेंगे, आपका मुश्किलन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, आप 2x पे देख लीजिए करके, या आप पहले से कहीं से पढ़ें तो ऑल गुड, नहीं तो एक बार ज़रूर ये जो है वीडियोस देखिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, साइंस का हो गया। बाकी साइंस में कुछ नए नहीं आ रहे हैं, वैसे ही जैसे फर्दर डिवीज़न होता था कि केमिस्ट्री से 7-8 क्वेश्चन, बायो से भी उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर का क्या सोल्यूशन है। तो करंट अफेयर कितने मंथ पुराना पढ़ना है। तो पहले से जैसे बात होती है कि हर हमेशा यही बात होती है कि करंट अफेयर 6 मंथ पुराना तो पढ़ना ही चाहिए, 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। अभी भी आपको 6 महीने का ही पहले पढ़ना है।
अगर आप 6 महीने का एकदम पढ़ लिए हो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हो, तो और पीछे जाइए, 1 साल का पढ़ने की कोशिश करिए। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि भाई जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के, और जो एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले, इनके क्वेश्चंस आप करके जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए। मतलब जो जीएस वाला पोर्शन था उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और दूसरी बात, 6 महीने की करंट अफेयर की 2 पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिगर आउट करके वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझना। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले देखो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप अगला कहाँ होगा, उसके बाद अगला कहाँ होगा, अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन हुआ, उसमें कौन जीता, वुमेंस में कौन जीता, मेंस में कौन जीता, सब चीज़ें डिटेल से पढ़नी चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कौन कौन से देशों के मध्य हो रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी सेनाएं भाग कर रही हैं, कौन सा संस्करण है, ये सारी चीज़ें। इंडेक्सेस आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, कि भारत की स्थिति में क्या सुधार हुआ है, कौन पब्लिश करता है ये इंडेक्स, फर्स्ट नंबर पे कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो पढ़ डालिए पूरा बढ़िया से, इससे 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। नोबेल प्राइज इस ईयर का भी और पिछले ईयर का भी पढ़िए। उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको पहले आप पढ़िए, ठीक है। और इतना अगर आप करंट अफेयर में करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम लोग बात करते हैं गुड अटेम्प्ट की। तो देखो भाई, मैथ्स में क्या है, अगर आप ओवरऑल देखोगे 25 क्वेश्चन है, तो 25 में अगर 20 से 22, मैं यूआर वालों के लिए बात कर रहा हूँ, सबके लिए ही यही होना चाहिए, 20 से 22 अटेम्प्ट आप आराम से कर सकते हैं। कैलकुलेशन पे थोड़े ध्यान देना। और एक चीज़ जो नहीं करना है आपको, देखो थोड़ा आराम से, मतलब इतना हड़बड़ाना नहीं है कि पेपर एकदम अलग आ रहा है। आराम से क्वेश्चंस को देखो, आराम से प्रैक्टिस करे हो तो कर ले जाओगे क्वेश्चन। अगर पहली नज़र में क्वेश्चन टफ लग रहा है, वहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ो और दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर बाद में टाइम मिलेगा तब आना उस पर, नहीं तो उस पर टाइम ही वेस्ट करो। अब बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मैं बात करूंगा कि 25 से आपको 27 क्वेश्चन के बीच में करना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो 25 से 27 क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग में करते हैं और इजीली कर लेंगे अगर आप लोग प्रैक्टिस किए हैं। अब जीएस ये मेन इंपॉर्टेंट खेला करने वाला है इस बार। इसमें क्या है भाई, देखो साइंस करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है पूरा, तो इसमें कितना भी पड़ेगा, जब भी आप जीएस में अगर जीएस और करंट अफेयर में 50%, अगर मैं 10 क्वेश्चन भी मान के चलूँ, ये मैक्सिमम साइड में मान के चल रहा हूँ, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन, ये यूआर के लिए मैं बता रहा हूँ चीज़ें, तो 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और जो बहुत पढ़ाई करेगा वो 10 क्वेश्चन करेगा, 10 से 11, इससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता करंट अफेयर में। मतलब करने वाले करेंगे लेकिन रेयरेस्ट, ठीक है। अब साइंस की बात करें तो साइंस में 25 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको चाहिए कि 15 से, इसमें भी आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। तो मैथ्स में हमने माना था कि भाई 20 से 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, रीजनिंग में 25 से 27 क्वेश्चन, और इसमें हम मानते हैं 7 से 10 क्वेश्चन आपका मैक्सिमम साइड। तो हम मिनिमम साइड अगर जोड़ेंगे तो 20, 20, 40, 5, 45, 7, 52, 10, 62, 5, 67 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ठीक है भाई। देखो आप 67 क्वेश्चन बन रहा है, मतलब मैक्सिमम साइड, मिनिमम साइड की बात करें, और मैक्सिमम हम देखेंगे तो 2, 7, 9 और 9 और 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है, 5, 2, 7, तो मैक्सिमम 79 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। तो कुल मिला के अगर आप अब गुड अटेम्प्ट की बात करें तो पहली बात तो हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप 70+ क्वेश्चंस बढ़िया से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि हाँ ये सब चीज़ें सही होंगी मेरी, तो बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब आपको 70+, और अगर 75 ले आएंगे तो आपका 100% डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना कोशिश करिए, इतना करना ही पड़ेगा, इस बार वैकेंसीज कम है। बाकी करंट अफेयर पे फोकस करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने मैथ रीजनिंग को गड़बड़ मत होने दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर में आप बहुत पढ़ेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आपका बढ़ेगा, नहीं तो और कुछ अभी बढ़ने वाला नहीं है। और साइंस को बैक करिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उनके डाउट्स, जो भी कार्यात्मक क्रियात्मक समूह हैं,
फंक्शनल ग्रुप होते हैं IUPAC में, उन सब चीज़ों को याद करिए और जो भी पढ़े हैं बस उसका रिवीजन करिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।